आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, कंपनी के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। जैसा कि हमें पता है, एक कंपनी सामान्य तौर पर 5 प्रकार के वित्तीय विवरण तैयार करती है, जैसे चिट्ठा है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, या कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण, या स्पष्टीकरण नोट, और इसके अलावा समता में परिवर्तनों का विवरण यदि आवश्यक हो तो एक सामान्य तौर पर कंपनी जो है इन 5 प्रकार के वित्तीय विवरणों को तैयार करती है। वित्तीय विवरणों को बनाने का उद्देश्य होता है कि कंपनी की सूचनाएं जो हैं, आवश्यक सूचनाएं, वित्त से संबंधित, लेखों से संबंधित, वो सूचनाएं उनके उपयोगकर्ता तक पहुंचे। कंपनी के उपयोगकर्ताओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक आंतरिक, जिसमें प्रबंधक और मालिक आते हैं। दूसरा बाहरी, जिसमें अन्य सभी लोग आ जाते हैं, चाहे वो सरकार हो, बैंकर हो, इन्वेस्टर हो, ऋणदाता हो, या ग्राहक ही क्यों ना हो, वो सभी जो है कंपनी के बाहरी स्रोत होते हैं। तो हर एक उपयोगकर्ताओं को कंपनी के वित्तीय विवरणों में रुचि होती है। उनकी अपनी जो जानकारियां हैं, जो उन्हें आवश्यक लगती हैं, जो उन्हें चाहिए, जो उन्हें प्रेरित करती हैं कि वो कंपनी में पैसा जो लगा रखा है वो सुरक्षित है, नौकरी कर रहे सुरक्षित है, सरकार चाहती है कि ऋण टैक्स जो प्राप्त हो रहा है वो सही प्राप्त हो रहा है, लेखे सही रखे जा रहे हैं। तो इस प्रकार कंपनी के 5 वित्तीय विवरण होते हैं। इन वित्तीय विवरणों का तब तक कोई फायदा नहीं जब तक इनका विश्लेषण ना हो, और हर एक उपयोगकर्ता अपने हिसाब से वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करता है। इसलिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की विश्लेषण के लिए कुछ महत्वपूर्ण तकनीकें हैं, जिनके आधार पर हम अलग अलग प्रकार से वित्तीय विवरणों में जो उपलब्ध सूचनाएं हैं उनका हम उपयोग कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण तकनीकें जो हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे तुलनात्मक वित्तीय विवरण तैयार करना, समानाकार वित्तीय विश्लेषण की तकनीक है, अनुपात विश्लेषण है, समविच्छेद बिंदु विश्लेषण है, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण है, या प्रवृत्ति विश्लेषण है, या कोष प्रवाह विश्लेषण। इसके अलावा भी बहुत सारी तकनीकें होती हैं जो कंपनी के इन वित्तीय विवरणों को इनके उपयोगकर्ताओं तक उनको चाही गई सूचनाएं इन विश्लेषण के द्वारा पहुंचाई जाती है। तो आज हम बात करेंगे कंपनी के तुलनात्मक और समानाकार वित्तीय विश्लेषण की। तो आज हमारा यही टॉपिक रहेगा। हम 2 तकनीकों को एक साथ लेकर के कंपेयर करते हुए कि ये कैसे काम करती है, किस तरह से हम हमारे वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट जो है उसे तुलनात्मक कैसे बनाते हैं, और समानाकार बैलेंस शीट कैसे तैयार की जाती है, और क्यों किए जाती है, इसके बारे में हम जानकारी करें। तो सबसे पहले हम बात करें तो तुलनात्मक चिट्ठा किस तरह से तैयार किया जाता है। तुलनात्मक चिट्ठा जो है पहले से जो तैयार चिट्ठा होगा उसी के आधार पर तैयार किया जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल है, एक कंपनी की 2 साल की बैलेंस शीट दी हुई है, 2016 और 17। इधर बैलेंस शीट दी हुई है, इसके साथ साथ ये नोट नंबर डाले हुए हैं। तो हम अगर देखते हैं तो ये नोट नंबर जो है ये नोट टू अकाउंट बनाया हुआ है। कभी कभी परसेंट में नोट नंबर नहीं हो तो भी हम बना सकते हैं आसानी से, और नोट नंबर है तो कैसे बनाते हैं, दोनों को एक साथ। तो जैसे यहाँ हमारे बैलेंस शीट में कुछ मदद दी हुई है, इनको हमें तुलनात्मक चिट्ठा बनाना है। तो सबसे ऊपर लिखेंगे हम
कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, पहली स्टेप जो है वो चाहे तुलनात्मक चिट्ठे की हो या समानाकार बैलेंस शीट बना रही है। बैलेंस शीट हमारी पहले से ऑलरेडी तैयार है, ये बैलेंस शीट है, ये इसके नोट अकाउंट है। पहला स्टेप क्या है कि नोट अकाउंट को बैलेंस शीट के अंदर ही दिखाना है, और वो दोनों प्रकार में होंगे, चाहे वो आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना रहे हो या समानाकार बैलेंस शीट बना रहे हो। जैसे यहाँ नोट नंबर देखें तो हमारे नोट नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है 1.5 लाख और 2.5 लाख है, और इसका नोट टू अकाउंट में देखते हैं तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दो चीजें आती है, एक बैंक लोन और दूसरा डिबेंचर। तो हमें यहाँ बैलेंस शीट के अंदर 1.5 लाख और 2.5 लाख नहीं निकले। जब हम हल करेंगे सवाल को तो हमें क्या करना है, यहाँ दोनों को दिखाना है, बैंक लोन और डिबेंचर। जैसे यहाँ बैंक लोन जो है हम देखेंगे तो 50 और 1 लाख है, तो ये तो हमारा बैंक लोन आ गया। और दूसरा डिबेंचर देखेंगे तो डिबेंचर है 1 लाख और 1.5 लाख। तो इनको अलग अलग दिखाएंगे। अलग अलग दिखाने का उद्देश्य ये होता है, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं, चिट्ठा तैयार नहीं कर रहे, तुलना कर रहे हैं, और तुलना प्रत्येक मद की होती है, बैलेंस शीट की प्रत्येक मद की। तो यहाँ अगर हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की तुलना करें आपस में तो वहां प्रत्येक मद की तुलना नहीं होती। तो जैसे इसमें दो मदे हैं, बैंक लोन और डिबेंचर, तो इन दोनों की तुलना होनी चाहिए, इसलिए हमें इनको दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा नोट नंबर 2 है, और नोट नंबर 2 जो है अदर करंट असेट्स, जिसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस है, सिर्फ एक मद है तो भी इसमें यहां लिखना पड़ेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इस तरह से हमें हल करना है। फर्स्ट काम, सबसे पहला काम यही होगा, चाहे आप तुलनात्मक बना रहे हो या समानाकार बैलेंस शीट बना रहे हो, दोनों में हमें नोट टू अकाउंट की जो मदें हैं उनको वापस बैलेंस शीट के अंदर दिखाना होगा। नोट नंबर डाले हुए होंगे, जिसके अंदर आती है उसके अंदर दिखाएंगे। फिर से एक बार ध्यान दे लें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दो मदे हैं, बैंक लोन और डिबेंचर, तो इनको वापस हमने बैंक लोन और डिबेंचर को बैलेंस शीट में दिखाया। ऐसे ही अदर करंट असेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, तो एक मद है तो इसको भी हमने अलग दिखाया, और इनकी जो अमाउंट है वो भी अलग दिखाई। पहले हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आई थी 1.5 लाख और 2.5 लाख, लेकिन अब हमने दोनों को अलग दिखा दिया, 50,000 और 1 लाख, 1.5 लाख हो गए, और 1 लाख और 1.5 लाख, 2.5 लाख हो गए। तो पहला काम तो हमें ये करना है। उसके बाद अब हम बात करें कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव का मतलब तुलना। तुलना होती है, दो वर्षों की आपस में तुलना होगी एक दूसरे से, और जो अगला कॉलम तैयार होगा वो इस प्रकार होगा। और अगला कॉलम आएगा एब्सोल्यूट चेंज, यानी कितना परिवर्तन आया। 2016 से 2017 में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, ये देखेंगे। तो वृद्धि और कमी हुई है तो इसको हम लिखेंगे इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, अब चूंकि हम सवाल हल कर रहे हैं तो इसको हम कॉलम नंबर दे देते हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया, ये फोर्थ कॉलम हो गया। तो ये फिफ्थ कॉलम है, और फिफ्थ कॉलम की गणना किस प्रकार होगी। तो तुलनात्मक चिट्ठे में फिफ्थ कॉलम जो होता है अंतर का होता है, और अंतर कैसे आती है, चालू वर्ष की राशि माइनस
गत वर्ष की किस तरह से निकालेंगे अंतर? हम चालू वर्ष की राशि में से गत वर्ष की राशि को लेस करेंगे। तो अब यहां देखें 1.5 लाख 2 लाख की वृद्धि हुई। 2 लाख कैसे है? 2 लाख आए हमारे 4.5 लाख में से हमने 2.5 लाख को घटाया, अर्थात चौथे कॉलम में से हमने तीसरे कॉलम को घटाया। यहाँ 1 लाख आ गया, 2 लाख में से 1 लाख घटाया, 1 लाख में से 50,000 घटाए, 1.5 लाख में से 1 लाख घटाए, 1 लाख में से 50,000 घटाए, 2.5 लाख में से 1 लाख घटाए, फिर 1.5 लाख में से 2.5 लाख घटाए। 1.5 लाख में से 2.5 लाख घटाएंगे तो ऋणात्मक आएगा, अर्थात अंतर जो है ऋणात्मक चला गया। यहां देखे बराबर है तो डैश कर देंगे, और यहां आ गया हमारा 5 लाख। ठीक असेस्ट में भी इसी प्रकार करेंगे। 5 लाख में से 4 लाख गए, 2 लाख में से 50,000 गए, 3 लाख में से 2 लाख गए, 2.5 लाख में से 1 लाख गए, और 2 लाख में से 1 लाख गए, और 50,000 में से 1.5 लाख गए। ये ऋणात्मक आ गया। और ये हमारा 5। तो सबसे पहला कॉलम हमारा जो आएगा वो आएगा हमारे एब्सोल्यूट चेंज में। नेक्स्ट अगला जो कॉलम होगा वो आएगा परसेंटेज चेंज। ये भी इंक्रीज या डिक्रीज। छठा कॉलम है। छठा कॉलम की गणना कैसे होगी? जो हमारा 5वां कॉलम आया इसमें हम 100 से गुणा करेंगे और भाग देंगे हमारे तीसरे कॉलम का, अर्थात परसेंटेज कैसे निकालेंगे? अंतर की राशि गुणा 100 बटे गत वर्ष की। इस तरह निकाली जाएगी। इसे हम एक करके बताते हैं। 2 लाख है तो ये 2 लाख गुणा 100 हो जाएगा, और बटे में हम कितना लिखेंगे? 2.5 लाख। तो ये हमारी परसेंटेज आ जाएगी कितनी? 80। इसी प्रकार 1 लाख में 1 लाख का भाग देंगे, परसेंटेज आ गई 100। 50,000 इसमें भी 50,000 का भाग देंगे। 50,000 1 लाख का भाग देंगे, 50% हो गया। इसी तरह से हम परसेंटेज ज्ञात कर लेंगे। ये ऋणात्मक जा रहा है 40%, और इसमें ऋण नेगेटिव कोई अंतर नहीं। इसके अंदर देखें तो 50% की वृद्धि हुई। यहाँ हम बात करें 25%। 25 कैसे आया कि 1 लाख गुणा 100 बटे गत वर्ष की राशि। गत वर्ष ये है 4 लाख। तो इसी तरह से हमारे 1.5 लाख 300% वृद्धि हुई, 1 लाख 50% वृद्धि हुई, 1.5 लाख में 1 लाख का भाग देंगे 150%, 1 लाख में 1 लाख का भाग देंगे 100%, और 1 लाख में 1.5 लाख का भाग देंगे
66.67%। और वापस ये टोटल आ गया 50%। तो इस तरह से हमारी एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट तैयार हो गई। तो ध्यान रहे, हमारी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम बनेगा। एब्सोल्यूट चेंज होगा, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर की राशि को घटा कर ज्ञात करेंगे। इसके बाद जब हमारी चेंज की राशि आ जाए, अगर कोई राशि बढ़ने के स्थान पे घट रही है तो उसे ऋणात्मक दिखाएंगे, किसी राशि में वृद्धि नहीं हो रही है तो नील लिखेंगे। उसके पश्चात हम इस चेंज को प्रीवियस ईयर में का भाग देकर परसेंटेज ज्ञात करेंगे इस तरह से। तो ये हमने बता दिया, ये केवल लिखना नहीं है, याद करने के लिए था कि ये कैसे आया। तो ये हमारा है सबसे पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट, इस तरह से तैयार होती है। फिर से ध्यान रखना, बैलेंस शीट क्वेश्चन में दे रखी होगी, उसको एज इट इज लिखना है। नोट टू अकाउंट अगर हो तो नोट टू अकाउंट को हम बैलेंस शीट के अंदर ही लिखेंगे। उसके बाद करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो है वो केवल एक फर्म की तुलना के लिए बनाई जाती है, अर्थात जो फर्म है वो अपने ही वित्तीय वर्षों की तुलना कर सकती है एक से अधिक वर्षों की। इस फर्म की तुलना, एक फर्म की तुलना दूसरे फर्म से करने के लिए नहीं की जा सकती इस विधि का उपयोग। तो ये इसकी कमी रह गई कि एक कंपनी अपने कंपैरेटिव जो कंपनियां हैं, प्रतिद्वंदी जो कंपनियां हैं, उनकी बैलेंस शीट के साथ तुलना करना चाहती है। तो इसलिए उस कमी को दूर करने के लिए ही जो है दूसरा मेथड जो हमारा है वो समानाकार प्रवृत्ति विश्लेषण काम में लिया जाता है। समानाकार चिट्ठा, समानाकार चिट्ठे के अंदर किस प्रकार बनाया जाता है, तो हमारे यहां तक की स्टेप वही रहेगी जो पहले से है, प्रीवियस और करंट ईयर अमाउंट। नेक्स्ट दो जो कॉलम है वो थोड़े से परिवर्तित हो जाएंगे। यहां हमने अंतर लेकर परसेंटेज निकाली है, वहां प्रत्येक मद की उसके टोटल से तुलना की जाती है। किस तरह से, इसको हम एक उदाहरण से, इसी उदाहरण से हम कॉमन साइज जो समानाकार चिट्ठा है वो बनाएंगे और वो करके देखेंगे किस तरह से हमारा कॉमन साइज बढ़ता है। उससे पहले ध्यान रहे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट इसी तरह से बढ़ती है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज के कॉलम बढ़ते हैं दोनों। तो हम बात करते हैं हमारे समानाकार चिट्ठे की। अब हम बढ़ाते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट जो है एक ही कंपनी की अलग अलग वर्ष की कैसे समानाकार चिट्ठा बढ़ाया जाता है। तो हमारे जैसे पहले हमने किया था, बैलेंस शीट को लिखेंगे एज इट इज, नोट टू अकाउंट तो उसको जोड़ लेंगे, और इसके बाद हम जो है अगले दो कॉलम जो है वो बढ़ेंगे आपने इस नाम से, परसेंटेज ऑफ हमें ज्ञात करनी है प्रत्येक मद की उसकी बैलेंस शीट के टोटल से। 2016 की अगर कोई मद है, ये मदें कहलाती हैं, ये मद की राशियां हैं, इन मद की राशियों को परसेंटेज निकालना है उस वर्ष के टोटल बैलेंस शीट के टोटल से। और इसी प्रकार 2017 है तो 2017 वर्ष की जो मदें हैं उनकी राशियों का टोटल उस वर्ष के बैलेंस शीट के टोटल से ज्ञात करेंगे।
यहाँ ये माना जाता है कि बैलेंस शीट का जो टोटल है वो 100% होगा, उस 100% को हम बांटेंगे उसकी मदों से। जैसे यहाँ 10 लाख है तो इसको 100% मान लिया जाता है, यहाँ 15 लाख है तो इसको भी कितना माना जाएगा, 100%। कैसे ज्ञात करते हैं? मद की राशि बटे चिट्ठे का योग गुणा 100। मद की राशि में संबंधित वर्ष के मद की राशि और संबंधित वर्ष के चिट्ठे का योग, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से हमारा ये कॉलम बढ़ेगा। तो हम बात करें इसकी, तो इसके अंदर हमारा ये 31/3/2016, 31/3/2017 इस तरह आएगा। ये मान लीजिए 5वां कॉलम है, तो किस तरह से बात करेंगे? तीसरे कॉलम गुणा 100 और भाग लगेगा किसका, टोटल का। इस तरह से ये छठा कॉलम है तो 4 गुणा 100 और भाग लगेगा टोटल का। इस तरह ज्ञात करेंगे। जैसे 2.5 लाख है, इसके अंदर परसेंटेज निकालें तो 2.5 लाख गुणा 100 और इसका परसेंटेज जो है वो है 10 लाख। तो इस तरह से हमारी परसेंटेज क्या आ जाती है, 25%। इसी तरह से 1 लाख बटे 10 लाख गुणा 100, 1 लाख गुणा 100 बटे 10 लाख, तो ये हमारा परसेंटेज आ गई 10। इसी प्रकार 50,000 गुणा 100 बटे 10 लाख, परसेंटेज आ गई 5। तो इस तरह हम सभी की परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकलेगी, टोटल का भाग लगेगा। तो अब हम बात करें, ये 10% आ गया, जैसे इसका परसेंटेज आपका 5 आ जाएगा, इसका वापस 10 आ जाएगा, इसका 25% आ जाएगा और इसका 10%। तो ध्यान दीजिए, इन जो परसेंटेज निकल गए इसका योग 100 होना चाहिए। यहां भी अगर हम भाग देंगे 10 लाख गुणा 100 बटे 10 लाख, तो 10 लाख से 10 लाख कट जाएगा और आएगा टोटल 100। और इन सब परसेंटेजों का भी योग करेंगे तो 100 आएगा, क्योंकि ये 10 लाख के ही भाग हैं अलग अलग, और 10 लाख को हमने 100 मान लिया। इसी प्रकार 2000 इसको नीचे कंप्लीट कर लेते हैं। 4 लाख, 4 लाख में भी 10 लाख का भाग जाएगा। 4 लाख गुणा 100 बटे 10 लाख, 40% आ गया। 50,000 गुणा 100 बटे 10 लाख, 5% आ गया। तो इसी प्रकार हम परसेंटेज निकालते रहेंगे। 20 आ गया, इसमें 10% आ जाएगा, इसमें 1 लाख का भाग देंगे, फिर 10 आएगा, 1.5 लाख का भाग देंगे, और ये कितना जाएगा, इसका अगर टोटल करेंगे तो भी 100। 10 लाख में 10 लाख का भाग देंगे, 100 से गुणा करेंगे तो भी 100। इसी प्रकार 2017 अमाउंट की बात करें तो 2017 के अमाउंट की बात करते हैं, तो इसके अंदर हम 2017 की मद लेंगे और उसमें उसी वर्ष के टोटल का भाग देंगे। जैसे इसके अंदर 4.5 लाख गुणा 100 बटे, अब कितना भाग जाएगा, 15 लाख, क्योंकि इस 4.5 लाख के टोटल जो है बैलेंस शीट का वो है 15 लाख। तो ये हमारा आ गया 30%। इसी प्रकार हमारे 2 लाख गुणा 100 बटे 15 लाख, इसका भाग देंगे तो इसका आ गया 13.33। इसी प्रकार 1 लाख है, 1 लाख गुणा 100 बटे 15 लाख,
परसेंटेज हो जाएगा 6.67। तो इस तरह से हम परसेंटेज ज्ञात करेंगे। यहाँ आ जाएगा हमारा 10%, ये वही 6.67%, 2.5 लाख में वही हमारा 2.5 लाख में आ जाएगा, देखो 16.67। और फिर हमारे 1 लाख रह गया अभी, 1 लाख का, ये 2.5 लाख का नहीं है, 2.5 लाख का 16.67। फिर 1.5 लाख का, 1.5 लाख का वही 10% रहेगा, 1 लाख, 1 लाख का 6.67। तो ये हमारे इस प्रकार से हमारा 100 हो जाएगा। पॉइंट में अगर 6-7 आता है या 6-6 है, बार बार हो रहा है, तो इसके अंदर 1 या 2 पॉइंट की गलती आ सकती है, इसलिए देखे नहीं। इसके बाद नीचे देख लीजिए, 5 लाख गुना 100 बटे 15 लाख, परसेंटेज आ गया हमारा 33.33%। इसी प्रकार 2 लाख है बटे 15 लाख गुना 100, और 2 लाख का आता है हमारे 13.33%। इसी प्रकार 3 लाख है, 3 लाख का हम भाग देंगे 15 लाख में, तो यह आ जाएगा 20%। 2.5 लाख में आता है ये हमारे 16.67%। 2 लाख में आता है 13.33%, और 50,000 में आता है 6.67%। 50,000 नहीं निकला, ये आता है 3.33%। इस प्रकार ये 100% होगा। तो ये हमारा इस प्रकार से कॉमन साइज बैलेंस शीट बनती है। इन्हें हम नहीं लिखेंगे ब्रैकेट में, केवल बताने के लिए है, सीधा आंसर लिखना है हमें। अगर हमने ये लिख दिया है 3 गुना 100 ऑब्लिक टोटल। यहां बात हो रही है एक कंपनी की 2 वर्षों की तुलना की। कभी कभी ये भी हो सकता है कि 2 कंपनियों के 1 वर्ष की तुलना की जाए। जैसे आपके मान लीजिए 2017 की बात हो रही है, 2017 दोनों अमाउंट दिए हुए हैं, और ये अमाउंट जो है ये एक्स लिमिटेड का है और ये जेड लिमिटेड का है। अगर एक्स लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है और जेड लिमिटेड की कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है सेम वर्ष की, तो समानाकार विवरण में के अंदर अंतः फर्म तुलना होती है, यानी एक ही वर्ष में एक से अधिक फर्मों की तुलना की जा सकती है। और समानाकार ठीक उसी प्रकार बनेगा जैसे अभी हमने बनाया है। केवल करना क्या है, इसके अंदर एक कॉलम और बन जाएगा और इसके अंदर लिख देंगे ये क्या है, एक्स एल लिमिटेड की अमाउंट है और ये है जेड लिमिटेड की अमाउंट। ये भी 17 रहेगा, वो भी 17 रहेगा, लेकिन फर्म अलग अलग है, तो केवल फर्म का नाम चेंज होगा, बाकी की प्रक्रिया वही है। एक्स लिमिटेड कंपनी की 2017 की अमाउंट है बैलेंस शीट, तो एक्स लिमिटेड कंपनी की जो प्रत्येक मद की राशि है उसमें बैलेंस शीट के टोटल का भाग दे करके हम परसेंटेज ज्ञात करेंगे। ऐसे ही जेड लिमिटेड की जो बैलेंस शीट की राशि है प्रत्येक मद, उसमें हम बैलेंस शीट का टोटल भाग देकर जेड लिमिटेड की जो है परसेंटेज ज्ञात करेंगे। और फिर आपस में तुलना की जा सकती है कि किसकी कंपनी की परसेंटेज शेयर कैपिटल में ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, या लोन किसने ज्यादा लिया हुआ है, या डेटर्स किसके ज्यादा है, संपत्तियां किसके पास ज्यादा है, कैश किसके पास ज्यादा है,
इस तरह से तुलना की जा सकती है। तो कंपैरेटिव और कॉमन साइज बनाने का उद्देश्य ये होता है कि बैलेंस शीट जो है, ये जो राशियां हैं इनकी आपस में तुलना करें। तो यहां हमें ध्यान इन दोनों चीजों को देना है। कॉमन साइज के अंदर परसेंटेज ली जाती है बैलेंस शीट के टोटल की प्रत्येक मद में, और जो तुलनात्मक है चिट्ठा तैयार होता है उसके अंदर प्रक्रिया ये है कि पहले हम तीसरा जो कॉलम है वो बनेगा हमारा अंतर का, और चौथा कॉलम बनेगा अंतर के प्रतिशत का। पहले हम दोनों वर्षों की राशियों का अंतर लेंगे और फिर उस अंतर में प्रीवियस ईयर की राशि का भाग देकर हम परसेंटेज निकालेंगे। तो ये दोनों में फर्क है। समानाकार तुलनात्मक में हम केवल एक फर्म की विभिन्न वर्षों की स्थिति विवरण का तुलना कर सकते हैं, जबकि समानाकार के अंदर हम एक से अधिक फर्म की आपस में तुलना कर सकते हैं उसी वर्ष की। ये दोनों में फर्क है। जिस तरह से हमारी बैलेंस शीट बनती है, चाहे वो चिट्ठे में हो, चाहे वो समानाकार हो या तुलनात्मक हो, उसी प्रकार हमारा जो दूसरा वित्तीय विवरण है लाभ हानि विवरण, लाभ हानि विवरण भी इसी प्रकार बनाया जाता है। फर्क क्या है? तुलनात्मक में तो इसी प्रकार बनेगा, तुलनात्मक लाभ हानि खाता, दो साल के अमाउंट दे रखे होंगे लाभ हानि खाते के, तीसरे में हमें अंतर लेना है दोनों का, और चौथे में परसेंटेज लेनी है प्रीवियस ईयर के बाद जे करके। तो तुलनात्मक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर हम परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल लेते हैं, तो वहां बैलेंस शीट नहीं होती, वहां आएगा परसेंटेज ऑफ सेल्स। किसका आएगा? परसेंटेज ऑफ सेल्स का आएगा, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो सेल्स को वहां 100 माना जाता है और सेल्स का हम भाग देते हैं। ये दोनों में फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है।